नमस्ते। आज हम फिर कक्षा 6 हिंदी में मिल रहे हैं। तो आपने देखा था कि पहली कहानी थी दयालु शिकारी, जो 9 भागों में चित्र दिए गए थे और आपने सुनी भी थी, आपने होमवर्क भी कर लिया था। दूसरी कहानी थी बाटूनी कछुआ। देखा ना आपने, बात करने से कछुए को कितना नुकसान हुआ। इसी तरह भाग 2 में हम मिल रहे हैं प्यासा कौवा, जो किसी तरह घड़े में गहरा पानी था फिर भी उसने अपनी प्यास बुझाई। और चौथी कहानी है कौवा और लोमड़ी। कौवे ने अपनी चतुराई से रोटी भी छिपा कर रखी और लोमड़ी को गाना भी सुना दिया। तो देखा ना बच्चों, कौवा कितना चतुर था। इसी तरह हम आज फिर से तीसरी कहानी देख रहे हैं, प्यासा कौवा और लोमड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी देखा, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो आगे आगे चलता रहा। अचानक बड़ा सा जंगल था, उस पर उसकी तलाश पूर्ण हो गई और उसे एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। आखिर उड़ते 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 वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा और वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा सा पानी था, पानी बहुत गहरा था और वह सोच रहा था कि वो पेड़ पर बैठ गया और फिर वह सोचने लगा कि क्या ऐसा करूं कि मैं इस पानी से अपनी प्यास बुझाऊं। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ के ढेर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू करूँगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। उसने बारी बारी कंकड़ का ढेर पानी के घड़े में डालना शुरू किया, अपनी चोंच से अथवा मुँह से, तब तक जब तक पानी ऊपर ना आए। इसी तरह वह घड़े में कंकड़ डालता गया और पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। इसी तरह उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़कर आगे चला गया। इस कहानी के भी हमें 5 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कौवा और लोमड़ी। एक बार एक जंगल में कौवा घूम रहा था। अचानक उसको एक रोटी मिली। वह रोटी अपनी चोंच में भराकर पेड़ पर बैठा था। वह रोटी लेकर उड़ता उड़ता पेड़ पर बैठा ही था कि इतने में एक लोमड़ी वहाँ से पेड़ के नीचे आ गई और उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना तो सुनाइए न, आपने अपना गाना मुझे मीठा लगता है। तो कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह ज़ोर ज़ोर से काऊ 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 करके गाने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच हमें अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कभी गुमराह नहीं होना चाहिए। कौवे की तरह कभी कभी हमें लोमड़ी भी बनना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हमें कौवे की तरह चतुराई से काम करना चाहिए। जैसे पढ़ाई लिखाई चतुराई से करेंगे तो आगे बढ़ने में मुश्किल ही नहीं होगी। इस कहानी की आपको पूरी नोटबुक में लिखनी है। बाकी 3 कहानी के आपको 5-5 प्रश्न, पहली कहानी के तो स्वाध्याय अभ्यास है, लेकिन वो आप भाग 1 में हो गया। अब दूसरे भाग में इस पहली कहानी प्यासा कौवा में आपको 5-5 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है, और ये कहानी लिखना है। अब आगे है, नीचे दिए गए शब्दों को विरोधी शब्द घेरे में ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे दयालु तो निर्दयी, स्वस्थ तो अस्वस्थ, जन्म मरण, खुश नाखुश, बुराई भलाई, बहुत थोड़ा। तो मैं आपको 2-3 समझा देती हूँ। जैसे बहुत, तो तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, तो अब थोड़ा आराम में कर लूँ। खुश, वह हमेशा खुश रहता है या हम हमेशा खुश रहते हैं। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा।
जैसे जन्म, रोज़ कई बच्चे का जन्म होता है। मरण, रोज़ कई लोग मरण पे आ जाते हैं अथवा मरण हो जाता है अथवा होता है। बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैं हमेशा भलाई का ही काम करती हूँ अथवा करती है। तो इसी तरह आपको वाक्य के प्रयोग करने हैं, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अच्छे से करना तो काम इजी रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से करना। हाँ, दूसरी बात आपको बनानी है, जैसे संज्ञा। तो आप पढ़ चुके हो कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को हम प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह आपको संज्ञा के कुछ वाक्य है वो रेखांकित करना है। तो आगे देखते हैं। जैसे है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो शब्द संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। मैंने आपको बताया था किसी वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान से देखना कि पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन और परीक्षा, सब अंबाजी जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे बहुत पसंद है। जैसे फूल तो बहुत है लेकिन उसी तरह हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। चढ़ाई तो बहुत से कठिन है लेकिन हिमालय की ज़्यादा कठिन है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। इसी तरह बिल्ली और दूध। तो इसी तरह आपको नोटबुक में 5 प्रश्न, पहली कहानी का स्वाध्याय अभ्यास, दूसरी कहानी के 5 प्रश्न, तीसरी कहानी के 5 प्रश्न और इसके भी ये विरोधी शब्द और वाक्य में प्रयोग और संज्ञा, वो सब आपको लिखना है। और ये कहानी लोमड़ी और चतुर कौवे की भी लिखनी है नोटबुक में। तो अच्छे से करना, ठीक है। आगे देखते हैं गृह कार्य।